एमएसपी पर धान की खरीद न होने पर रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम सैनी ने 3100 रुपए पर धान खरीदने की बात कही थी, अब 2300 रुपए पर धान बिक रही है। उन्होंने कहा कि देश में इस साल 627 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदी गई है और देश में इस साल केवल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। तो रणदीप सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर तंज देखने को मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है, साथ ही साथ सीएम नायब सिंह सैनी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है। धान खरीद पर रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां वो केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए। साथ ही साथ सीएम नायब सिंह सैनी पर भी उन्होंने हमला बोला है। हरियाणा और पंजाब के किसान, खेत मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, उन सबको भाजपा किसान आंदोलन की सजा दे रही है। 3 खेती विरोधी काले कानूनों का विरोध करने और मोदी सरकार को अपनी ड्योढ़ी पर झुकाकर उन 3 खेती विरोधी काले कानूनों को वापस करने के एवज में साजिशन अब बदला लिया जा रहा है और इस षड्यंत्र में मोदी सरकार, हरियाणा और पंजाब दोनों की सरकारें शामिल हैं। एमएसपी पर धान की खरीद न होने पर रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम सैनी ने 3100 रुपए पर धान खरीदने की बात कही थी, अब 2300 रुपए पर धान बिक रही है। उन्होंने कहा कि देश में इस साल 627 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदी गई है और देश में इस साल केवल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। तो रणदीप सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर तंज देखने को मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है, साथ ही साथ सीएम नायब सिंह सैनी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है। धान खरीद पर रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां वो केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए। साथ ही साथ सीएम नायब सिंह सैनी पर भी उन्होंने हमला बोला है। हरियाणा और पंजाब के किसान, खेत मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, उन सबको भाजपा किसान आंदोलन की सजा दे रही है। 3 खेती विरोधी काले कानूनों का विरोध करने और मोदी सरकार को अपनी ड्योढ़ी पर झुकाकर उन 3 खेती विरोधी काले कानूनों को वापस करने के एवज में साजिशन अब बदला लिया जा रहा है और इस षड्यंत्र में मोदी सरकार, हरियाणा और पंजाब दोनों की सरकारें शामिल हैं।